कोविड की चौथी लहर आने से पहले ही प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर अभी से सतर्क हो गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का अभियान शुभारंभ बुधवार को राजधानी के नवीन कन्या माध्यमिक स्कूल से किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पालकों से अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लगने वाली वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। बच्चों को कार्बेवैक्स नामक वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएगी। एक डोज और दूसरे डोज के बीच 28 दिन का अंतराल रहेगा। राजधानी में 12 सेंटरों पर वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। भोपाल में 86,200 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 बच्चों को वैक्सीन का प्रमाण पत्र सौंपा। और इस कोविड की लड़ाई में योद्धा की तरह लड़के जनता को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। भाई विश्वास कैलाश सारंग जी, हमारी लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्ण गौर जी, 5 विभाग और मेडिकल एजुकेशन के एसीएस लगातार इस युद्ध को लड़ने की जिम्मेदारी जिनको हमने सौंपी थी, मोहम्मद सुलेमान जी, प्रियंका दास जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहनों भाइयों, विशेषकर भांजियों और भांजियों, आज से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है 12 से 14 साल के बेटा बेटियों के लिए। और मैं देख रहा हूं वो बड़े उत्साह से आए। डर तो नहीं लग रहा किसी को? बिल्कुल नहीं। देखो हमारे भांजे भांजी कितनी हिम्मत वाले, ताली बजा के इन बच्चों का एक बार स्वागत करें। और यही बच्चे अपना मध्य प्रदेश बनाएंगे। आज 23 मार्च है, एक तो शहीद दिवस है। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये लड़े थे अंग्रेजों से, क्रांतिकारी हमारे। और लड़के ने असेंबली का बम फेंका मारने के लिए नहीं, धमाका करने के लिए। और कोई भागा नहीं, पकड़े गए तो वो चाहते थे कि पकड़े जाए। और फिर तथ्यों और तर्कों के साथ भारत की आजादी की लड़ाई की जो तथ्य थे वो सारे के सारे उन्होंने अदालत के सामने भी रखे, देश भर में चर्चा करने समय। उस समय मुझे याद आती है एक छोटी सी एक घटना। क्रांतिकारियों ने योजना बनाई भगत सिंह, अमर शहीद अमर क्रांतिकारी सरदार शहीद आजम भगत सिंह जी को जेल से छुड़ाने की योजना बन गई। वो मिलने पहुंचे और ये कहा कि हमने आपको जेल से निकालने की पूरी योजना बना दी। तो भगत सिंह जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बोले भगत सिंह को क्या कायल समझते हो? मैं मौत से डरता हूं। लेकिन इसी दौर में भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री जी ने टास्क फोर्स गठित की वैक्सीन बनाने के लिए, और हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बना दी। मैं अपने वैज्ञानिकों को भी बधाई देता हूं। ताली बजा के तुम भी बधाई दो मेरे बेटा बेटी। और आज प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद कि 181 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर इसलिए ज्यादा प्रभावी नहीं हुई कि लोगों ने वैक्सीन लगवानी थी, तो या तो कोविड हुआ ही नहीं, और हुआ तो उसका असर बहुत कम। अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा, केवल 1% लोग अस्पताल में भर्ती। ये वैक्सीन के चमत्कार है। किसी से मिल रहा है फ्रिक्वेंसी। मध्य प्रदेश में भी हमने अब तक वैक्सीन के आज के पहले 11 करोड़ 44 लाख पहला, दूसरा और प्रिकॉशन डोज लगा चुके हैं। ये लग चुके हमारे, चाहे हमारे हेल्थ केयर वर्कर हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, मतलब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दूसरे हमारे
नगर निगम के, राजस्व के, बाकी सरकारी कर्मचारी जो इस काम में लगे, हमारे यहाँ नहीं चलता। इन सबको 13,03,000 तो लगाए हेल्थ केयर वर्कर्स, 13,62,000 डोजेज फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगे, पुलिस के साथी हमारे, और 10,48,00,000 डोज 18 से अधिक आयु वर्ग के, और 69,63,000 डोज 15 से 17 वर्ष के बेटे बेटियों को लग चुके हैं। और 15 से ज्यादा उम्र के जो बच्चे थे उनको 95% से ज्यादा जो पात्र थे उनका टीकाकरण पूरा हो चुका है। लेकिन अभी कोविड से सावधान रहना है, और कोविड से सावधान रहना और लड़ना है तो टीकाकरण ही उपाय है। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आज से मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बेटा बेटियों को भी टीका लगाना प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं मेरे बेटा मेरी बेटियां पूरी फांसी अगर लग गई तो भगत सिंह शहीद हो जाएंगे, फिर आजादी के आंदोलन का, क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? लड़ाई कमजोर हो जाएगी। तो भगत सिंह जी ने उत्तर दिया था, फांसी लगने से एक भगत सिंह तो मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश स्वतंत्र न हो जाए, भारत माता आजाद न हो। आज उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं इस शहीद दिवस के अवसर पर। अमर शहीद सुखदेव राजगुरु के साथ भगत सिंह जी आज के दिन ही उनको फांसी की सजा मिली। लेकिन 23 मार्च को 2 साल पहले आज मैंने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली, और उसी दिन रात को 9 बजे शपथ ली, और 24 तारीख को सवेरे लॉकडाउन लग गया कोरोना के। भयानक दिन थे, बच्चे भी घरों में कैद हो गए, लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं सकते, दुकान बंद, बसें बंद, स्कूल बंद, कारखाने बंद, बहुत भयानक दौर पहुंचे। लेकिन आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में हम लड़े, मध्यप्रदेश में दिन और रात हमने काम किया। एक कोविड से निपटने की सारी व्यवस्थाएं, अस्पताल में बिस्तर, राष्ट्रीय बेड, आईसीयू बेड, प्राइवेट अस्पतालों को इंगेज करना। और वो दिन याद आते हैं जब ऑक्सीजन के टैंकर रेलों से मंगाए, खाली टैंकर हवाई जहाज से भेजते थे, दिन और रात लड़ाई करी। लेकिन इसी दौर में भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री जी ने टास्क फोर्स गठित की वैक्सीन बनाने के लिए, और हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बना दी। मैं अपने वैज्ञानिकों को भी बधाई देता हूं, ताली बजा के तुम भी बधाई दो मेरे बेटा बेटी। और आज प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद कि 181 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर। इसलिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।